हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर से EIPMT 2010 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर इन प्लेन ऑफ पेपर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E V by M acting along the same plane at an angle theta with horizontal side of square as shown in the figure. The electric flux linked to the surface of in unit of voltmeter is A ऑप्शन है EL स्क्वायर, B EL स्क्वायर cos थीटा, EL स्क्वायर sin थीटा एंड 0। ये एक स्क्वायर फिगर है। सपोज दिस इज इन XY प्लेन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज आल्सो इन XY प्लेन। लिंक्ड फ्लक्स लिंक्ड फाई होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। E डॉट ds होता है E इंटू ds cos थीटा। इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ds area, surface area, and theta angle between the normal to the surface and इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस केस में जो नॉर्मल टू द सरफेस होगा, नॉर्मल टू द सरफेस, क्योंकि सरफेस हमारी XY डायरेक्शन XY प्लेन में है, तो दैट विल बी इन अलोंग Z एक्सिस या पैरेलल टू Z एक्सिस। नॉर्मल की डायरेक्शन होगी नॉर्मल टू द प्लेन, वो होगा पैरेलल टू Z एक्सिस। तो थीटा इज एंगल बिटवीन E इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड है XY डायरेक्शन में और नॉर्मल टू द सरफेस है वो Z अलोंग Z डायरेक्शन, तो थीटा विल बी 90 डिग्री। इसको हम थीटा क्योंकि उसमें दिया है, हम इसको अल्फा मान सकते हैं। दिस इज अल्फा एंड दिस इज अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू होगी 90 डिग्री। देन फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड E ds है एरिया ऑफ द सरफेस EL स्क्वायर cos 90 डिग्री। EL स्क्वायर इंटू 0, cos 90 0 होता है, इज 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड होगा वो 0 होगा। दिस D इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेटल प्लेट्स having charges plus q and minus q face each other at a certain distance between them. If the plates are now dipped in kerosene oil tank, the electric flux between the plates and becomes 0, increases, decreases or remain the same. जो इलेक्ट्रिक दो प्लेट्स हैं,
इस पर चार्ज है प्लस क्यू और इस पर है माइनस क्यू। मान लें इनका एरिया ए है, तो जो इनके मिडिल पॉइंट जो है मिड वे, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू होती है E इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0। जब इस पे जो दिस इज फ्री स्पेस, वैक्यूम है या एयर है, अगर उन दोनों के बीच में, तो फॉर्मूला ये होता है E इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0। अगर बीच में इनके कोई अदर मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक्स है, देन E की वैल्यू हो जाती है Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन 0 इज permittivity of electrostatic permittivity of free space, ER relative permittivity of the medium। अगर इसको E1 से डिनोट करें तो E1 इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन R। दिस इज E एट द टाइम ऑफ फ्री स्पेस, तो ये आ जाता है E अपॉन एप्सिलॉन R। जो मीडियम चेंज किया है दैट इज कैरोसिन ऑयल। यहाँ पर इसके बीच में अब क्योंकि इसको कैरोसिन ऑयल में मर्ज किया गया है, दिस इज कैरोसिन ऑयल। For kerosene oil, epsilon R is approximately 2. So E1 will be E by 2. It means कि डिक्रीज हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, डिक्रीज। C is the correct option।